जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक और क्लास आ चुकी है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके, और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। एनएचआरसी में 6 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246 ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदीप गोविंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 से प्रमुख संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड का संविधान से। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, 9। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार रिक्त स्थान को देता है? तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21 से, भारत का मूल रूप संविधान रिक्त स्थान द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। क्वेश्चन नंबर 22 से, उत्तर प्रदेश लोकसभा में रिक्त स्थान सीटों का योगदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, 80। क्वेश्चन नंबर 23 से, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 24 से, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284
सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रिक्त स्थान महिलाएं शामिल थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 25 से वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारस। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 28 है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, रिक्त स्थान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, लरमा रोजो। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री रिक्त स्थान थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 से पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक राजस्थान के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 36 से भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 37 से उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पलाश। क्वेश्चन नंबर 38 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 39 से कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 40 से उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद रिक्त स्थान में सृजित किया गया है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 41 से निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शामली को। क्वेश्चन नंबर 42 से भारतीय संविधान के भाग 4 में रिक्त स्थान का विवरण प्रस्तुत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 43 से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में रिक्त स्थान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलामी से स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 44 से मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 45 से भारतीय संविधान की रिक्त स्थान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 46 से रिक्त स्थान की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधिवक्ता की। क्वेश्चन नंबर 47 से संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को रिक्त स्थान संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 48 से उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 122वें संशोधन विधेयक 2014। क्वेश्चन नंबर 50 से भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 के तहत। क्वेश्चन नंबर 52 है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एम अनंत शयनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 54 है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति के चुनाव से। क्वेश्चन नंबर 55 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 रिक्त स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 56 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्यों को रिक्त स्थान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 6 वर्ष से, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये आपका ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 59 है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 60 है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिक्त स्थान संप्रदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्न में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें से जो कथन ए में लिखा हुआ है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही कथन आपका सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो दोस्तों इसमें जो सही मिलान है वो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें जो गलत लिखा हुआ है आपका कथन वो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये आपका कथन गलत है। बाकी ये तीनों कथन आपके सही लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का रिक्त स्थान की सलाह पर रिक्त स्थान द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, यानी कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री का प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमने इस क्लास में 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से एक से दो क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे ही क्लासें और मिलती रहेंगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।